मैं मेरे घर के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहा था, जिसको लेकर ग्राम के सरपंच शिवपाल परमार, मंत्री दिनेश गोस्वामी और बंजारा समाज के कुछ लोगों द्वारा मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया। मेरे घर को भी क्षतिग्रस्त किया गया और स्वयं ही मेरे ऊपर एक पुलिस के माध्यम से झूठा मुकदमा कर दिया गया था। उसको लेकर मैंने कोर्ट में भी कंप्लेन की है और उसी केस को लेकर मैंने 7 सीएम हेल्पलाइन चला रखा है। उस सीएम हेल्पलाइन के दबाव के कारण पुलिस प्रशासन ने मुझे 30/11/2024 सुबह 12 बजे से थाने बुलाया। पुलिस ने इनका इसीलिए पहले से मेडिकल करा लिया है कि ये जाके कुछ ना कुछ ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं और बाद में पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। अंबेडकर प्रतिमा स्थापना को लेकर दलित युवक से मारपीट, युवक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR आज़ाद आवाज़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक दलित युवक को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर पिटाई कर दी गई। जब युवक ने सीएम हेल्पलाइन पर न्याय की गुहार लगाई तो FIR करने के बहाने थाने बुलाया गया। उसके बाद युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि थाने पर पुलिस ने पीटा, करंट लगाया और उस पर पेशाब भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र के दलित युवक दीपक मालवी को ऐसी सजा बिना किसी अपराध के पुलिस वालों ने दी। आपको बता दें कि घर के सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पर सरपंच और मंत्री ने उसे रोका और प्रताड़ित किया। बाद में उन्होंने पुलिस ने जो किया वो खुद वीडियो जारी कर बताया। इस पर SDOP से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि झूठे आरोप है। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड चेक करने को बोला और किसी भी जांच के लिए तैयार है, ऐसा भी कहा। मामले को लेकर कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने भी जांच की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि आखिर क्या सत्य है। क्या दीपक मालवी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हुआ है या फिर ये झूठे आरोप हैं। देखते रहें SR आज़ाद आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। नमस्कार। जय भीम साथियों, मेरा नाम दीपक मालवी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला नरसिंहगढ़ विधानसभा के ग्राम झाड़पिपले का निवासी हूँ। साथियों, आज से 8 महीने पूर्व मैं मेरे घर के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहा था, जिसको लेकर ग्राम के सरपंच शिवपाल परमार, मंत्री दिनेश गोस्वामी और बंजारा समाज के कुछ लोगों द्वारा मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया। मेरे घर को भी क्षतिग्रस्त किया गया और स्वयं ही मेरे ऊपर एक पुलिस के माध्यम से झूठा मुकदमा कर दिया गया था। उसको लेकर मैंने कोर्ट में भी कंप्लेन की है और उसी केस को लेकर मैंने 7 सीएम हेल्पलाइन चला रखा है। उस सीएम हेल्पलाइन के दबाव के कारण पुलिस प्रशासन ने मुझे 30/11/2024 सुबह 12 बजे से थाने बुलाया। मैं थाने सुबह से 6 बजे तक बैठा रहा, लेकिन प्रशासन ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और मुझे ये कहकर बुलाया गया था कि तुम थाने आ जाओ, तुम्हारी FIR लिख दी जाएगी। लेकिन 6 बजे तक मेरी FIR नहीं लिखी। उसके बाद मेरे साथियों द्वारा साथियों के सामने मेरे को थाने अंदर ले जाया गया। शिवराज मीना और लाकानेट साहब द्वारा अंदर ले जाकर थाने के पीछे ले जाकर मेरे साथ दर्दनाक मारपीट की गई। मारपीट करने के साथ साथ ही मेरे को पानी की टंकी में डाला गया। वहाँ पे मेरे को करंट लगाया गया, मेरे गुप्त अंगों पर पेट्रोल छिड़का गया। इतना ही नहीं, शिवराज मीना द्वारा मेरे मुंह पर पेशाब किया गया। पूरे पेशाब से मेरे कपड़े भींगे हुए आज भी रखे हैं और मेरे को थाने में लॉकअप में बंद कर दिया मारकर। बंद करने के बाद कुछ मेरे साथी वहाँ पे उपस्थित हुए, उनके माध्यम से मुझे छुड़ाया गया। तो मेरे को वहाँ से बोला गया कि अगर तूने कुछ भी किया तो तेरे खिलाफ़ इतने झूठे मुकदमे कर दिए हमने कि तुझे ज़िंदगी भर जेल से नहीं आने देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से मोहन यादव जी से कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी एक दलित लड़के के साथ इतना दर्दनाक व्यवहार किया जा रहा है। लोगों द्वारा तो ठीक है, लेकिन स्वयं प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे? इसके कर्मचारियों के ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि जिससे उनको सबक मिले। और मेरे को इतना दर्दनाक मारा है जिसकी यह मेरी हालत कर रखी है और मेरे गुप्त अंगों पर भी बहुत मारा है और मेरे इतनी अंदरूनी चोटें है कि मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि
इन पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय भीम साथियों। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस जो आपने बात कही है, आरोप लगाया है, इसका खंडन करता हूं। थाना बोड़ा में ही नहीं, पूरे जिले भर में कैमरे, हर एक थाने में 12-13 कैमरे लगे हुए हैं। बोड़ा थाने के कैमरों का मैंने खुद अध्ययन किया है। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, वरना कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती। और ये कैमरे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सीधे PSQ और वहां से कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की कोई घटना बिल्कुल नहीं हुई है, रिकॉर्ड पे है। लेकिन इसका बैकग्राउंड बता सकता हूं मैं। बैकग्राउंड ये है, दीपक मालवी झाड़ पिपलिया के रहने वाले हैं। 22 मार्च 2024 को इनके खिलाफ, इनके ही गांव झाड़ पिपलिया के बंजारों ने तब शिकायत की थी और इनके खिलाफ अपराध भी दर्ज हुआ था जब इन्होंने बंजारों के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा था उनकी बच्ची के आने गोने का, तो उसमें इन्हें व्यवधान किया था, गाली गलौज करी थी। इसके अलावा ये एक संगठन विशेष और समुदाय के खिलाफ अनर्गल इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट भी डाल चुके हैं। उसमें कुछ संगठन के लोगों से माफी मांग के राजीनामा किया था। उस समय भी काफी हंगामा हुआ। तो इनके खिलाफ अपराध दर्ज है, जो कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अदालत में है जी। अभी जो ये इन्हें CM हेल्पलाइन पे शिकायत कर रखी है, ये चाहते हैं, दीपक वो चाहते हैं कि जगदीश बंजारा के खिलाफ इनकी तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज की जाए जी। जांच में इनकी शिकायत निराधार, असत्य पाई गई, इसीलिए इनकी तरफ से कोई अपराध दर्ज नहीं हो सकता। SP साहब ने इनकी शिकायत को निष्पक्ष रूप से जांच कराने के लिए बोड़ा थाने से बाहर दूसरे थाने के थाना प्रभारी को, इंस्पेक्टर रैंक वाले को भी ये जिम्मेदारी दी थी कि इनकी जांच पड़ताल करके और बनता है तो कार्रवाई करवा दें। लेकिन इनकी जांच तथ्यहीन थी, इसलिए वो मतलब इनकी शिकायत तथ्यहीन होने से कार्रवाई करने योग्य नहीं पाई गई। लेकिन ये फिर भी जिद करके बोड़ा थाने पहुंचे और वहाँ अनर्गल और इस तरह से इन्होंने जो बिहेवियर किया है, तो उस दिन का तो पुलिस के पास रिकॉर्ड है। पुलिस ने इनका इसीलिए पहले मेडिकल करा लिया है कि ये जाके कुछ ना कुछ ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं और बाद में पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे पास मेडिकल है, उसमें नो इंजुरीज फाउंड है और हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, किसी भी जांच के लिए तैयार हैं अगर ऐसा होता है। ऐसा